Dear students, it is business studies of your class 12th. Today let us know that what is liberalization and what is liberalization, privatization and globalization. Let us know what are these three terms, because these three terms are often used in business studies. This is third chapter of your business studies text. First, let us know that what is liberalization. Liberalization, dear students, it refers to the removal of all unnecessary controls and restrictions on business and industry. Liberalization का मतलब है कि बिजनेस पर और इंडस्ट्री पर कैसे उन चीज़ों को हम हटाएं, उन रेस्ट्रिक्शंस को, जो उस पर कुछ पाबंदियां हैं बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है. So liberalization means removal of all unnecessary controls and restrictions on business. बिजनेस पर या इंडस्ट्री पर तमाम किस्म की ऐसी रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी पाबंदियां हटाना जिनकी वहाँ पे ज़रूरत न हो, इसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है. हम देखते हैं कि आज के दौर में लिबरलाइजेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो भी यूनिट्स अभी जो लॉस पे चल रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है और अल्टीमेटली नेशनल इकोनॉमी को भी उनसे नुकसान हो रहा है. तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को, वो पब्लिक सेक्टर में हुआ करती हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर में देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए भी सरदर्द बनी हुई होती हैं. तो इसको फील करते हुए 1991 से 1991 के बाद हिंदुस्तान में, पूरी कंट्री में इसको महसूस किया गया है that we have to make some of the industries which are in public sector. In public sector, we must give these companies to the private owners, to the private shareholders. So it has been felt. This is known as liberalization. To remove the unnecessary control and restriction. यानी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल इन पर होता है या जो मुख्तलिफ जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनको हटाना जो है, इसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है. तो मैंने आपको कहा कि ये 1991 से ये ज़रूरत महसूस हुई इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइजेशन की. तो उसमें क्या होता है, आउटडेटेड रूल्स जो हैं, मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आज के दौर में जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हटाना. रूल्स रेगुलेशंस जो पिछले दौर में जिनको बनाया गया है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद उन रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो उनको हटाना जो है, इसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है. तो ये नए नॉर्म्स, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको ग्रो करने के लिए या इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इन दो फील्ड्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हटाने का अमल जो है, इसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है. तो लिबरलाइजेशन का मकसद क्या था? इट वाज इंटेंडेड टू इंश्योर रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पर्टिकुलरली फॉर इनकम सेक्टर्स. यानी वो सेक्टर जिससे ये जो है नेशनल इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, वो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उन पर ये पाबंदियाँ हटाना जो है, ये अब लाजमी बन गया था. तो इसमें जो चेंजेस हैं लिबरलाइजेशन में, जो कि इंडस्ट्री को कुछ चेंजेस लिबरलाइजेशन से हुई, उनमें क्या है कि लाइसेंस सिस्टम जो है इसको हटाया गया. लाइसेंस सिस्टम को इसको एबॉलिश किया गया, क्योंकि कुछ चीज़ों में अब लाइसेंस ज़रूरत नहीं थी, तो उसको हटाया गया. दूसरी चीज़ क्या है, डिसीजंस लिए गया. कुछ नए डिसीजंस लिए गए ताकि बिजनेस को, इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जाए या इसको कंट्रैक्ट किया जाए. किसी बिजनेस को जो फ़ायदे में नहीं चल रही थी, घाटे में चल रही, तो उसको कंट्रैक्ट किया गया, और वो बिजनेसेस जिनको एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी, ताकि वो उनसे इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, फ़ायदा मिले, तो उन दोनों चीज़ों का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है, उनके सिलसिले में डिसीजंस लेने के लिए अब लिबरलाइजेशन की ज़रूरत थी. थर्ड क्या है कि
मुल्की सतह पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मामले में इन प्रोसीजर्स में कुछ नयापन लेने के लिए, कुछ डिसीजंस लेने के लिए, कुछ इनमें सुधार लाने के लिए लिबरलाइजेशन की अहम ज़रूरत थी। पहला है कि लाइसेंस को ख़त्म करना, दो है कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को लाजमी बनाना, और तीसरा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आसान बनाना लिबरलाइजेशन में शामिल था। तो फोर्थ क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको पर पाबंदियाँ जो है उनको हटाना, यानी हम गुड्स और सर्विस को उन पर जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाने के लिए लिबरलाइजेशन की ज़रूरत थी। फिफ्थ क्या है, अननेसेसरी कंट्रोल, गवर्नमेंट की तरफ से अननेसेसरी कंट्रोल और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इकोनॉमी या उसमें जो टैक्स रेट थी उनको हटाना, तो ये लिबरलाइजेशन में अहम चीज़ें बन गई थी। To remove the rules and regulations which were outdated, and at the same time it was intended to reduce the tax rates. And sixth was that it was made easier to attract foreign capital and technology India. हिंदुस्तान में फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है और फॉरेन कैपिटल जो है इसको आसान बनाया गया। तब तक रेस्ट्रिक्शंस थी कि बाहर की कंपनियां इधर इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं और बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इसको आसान बनाने के लिए कैपिटल अवेलेबिलिटी, फॉरेन कैपिटल अवेलेबिलिटी, फॉरेन करेंसी अरेंजमेंट within the country, and to use the foreign technology in India, it was made easier and it was one of the components of liberalization. So these are, and seventh is freedom in fixing the price of goods and services. अब प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं वो आज़ाद हैं अपनी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस फिक्स करने के लिए. सो दीज वर द सम ऑफ द पॉइंट्स which were intended in liberalization. Now, what is privatization? Privatization refers to the process of reducing the role of public sector. यानी गवर्नमेंट का रोल चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना. यानी प्राइवेटाइजेशन मीन्स to improve the role of private individuals in industry, to improve the role of private individuals in business. So this is known as privatization. इसमें क्या था प्राइवेटाइजेशन में, आप आपने समझ लिया कि प्राइवेटाइजेशन क्या है. इसका मतलब है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल मैन्युफैक्चरिंग में या बिजनेस में बढ़ाना. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. इसमें पहला पॉइंट यह है प्लान डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. यानी पब्लिक सेक्टर में कुछ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर में एक महदूद इन्वेस्टमेंट का एक महदूद रेशो था कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना रेशो होगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट होगा इन शेयर्स. सो इट वाज चेंज्ड. Some restrictions they were removed. So it was one of the important points of the privatization. Second was some sick enterprises, loss-making enterprises, they were handed to the Board of Industrial and Finance Reconstruction, BIFR. यानी इसमें प्राइवेटाइजेशन में कुछ जो ऐसे यूनिट जो घाटे पे चल रहे थे उनको हैंड ओवर किया गया, उनको किन की तहवील में दिया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, ताकि वो यूनिट जो हैं वो उनकी ये जो अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए. तीसरा इसमें क्या था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो यूनिट्स घाटे पे चल रहे थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो भी थे, उनके 51% ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिए गए. यानी ये यूनिट जो हैं अब प्राइवेटाइज किए गए क्योंकि इसके मेजर शेयर होल्डर्स अब प्राइवेट लोग बन गए. इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये जो इकोनॉमी जो है उसको आलमी सतह पर एक्सटेंड करना. इट मीन्स दैट व्हेन an economy is spread on the global level, it is known as globalization. So Indian economy in that context it was made global after 1991. So many strict policies they were abolished
and to improve the quality and the quantity of different products. It was made that our these economy, it must go on global level. So this is known as globalization. So in this some rules and regulations that are included in globalization, it is obtaining license for imports of goods. यानी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी। तो ग्लोबलाइजेशन में एक फैक्टर ये था, obtain to get license for imports of goods, यानी गुड्स को इंपोर्ट, बाहर से अंदर जब मुल्क में कुछ चीज़ें लाने के लिए लाइसेंस को इजरा किया गया, उसको लाजमी बनाया गया। तो दूसरा इसमें पॉइंट क्या था ग्लोबलाइजेशन में, कि बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनकी टैक्स रेट बढ़ाना, उनकी टैक्स रेट कम करना, रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग टैरिफ। टैरिफ मीन्स व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम abroad, government charges additional taxes on them. So these restrictions were made. They were changed. Some changes were made in terms of tariff. Tariff means the these tax rates on the imports. And third is quantitative restrictions. इसमें क्या था ग्लोबलाइजेशन में, इसमें 4 पॉइंट्स थे। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, पहले भी मैं आपको लिबरलाइजेशन बताया, जब हम ये जो हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है उनको कम करते हैं, तो ये जो बाहर से जो चीज़ें हैं उन पर लिबरलाइजेशन जो था, यानी उन चीज़ों पर लिबरलाइजेशन लागू किया गया, यानी उनके मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटाया गया। दूसरी एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी अब यहाँ से जो चीज़ें बाहर जाती हैं उनको प्रमोट किया गया, यानी एक्सपोर्ट जो है उनको प्रमोट किया गया, और बाहर से आने वाली चीज़ों को उनको मतलब उनको भी उनमें कुछ ये जो है कुछ चीज़ें उनमें चेंज की गई, लेकिन उसके साथ प्रमोट क्या किया गया, यहाँ से जो चीज़ें बाहर जाती हैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। अब इसमें क्या हो गया ग्लोबलाइजेशन में, यानी वो कंट्रीज़ जो इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, सो फार एज द चेंज ऑफ गुड्स इज कंसर्न द इंटरडिपेंडेंट कंट्रीज, सो द इंटरेक्शंस वेर मेड बिटवीन देम। जो लोग हिंदुस्तान के साथ कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके रेट ऑफ इंटरेक्शन जो है उसको बढ़ा दिया गया। अब लास्ट जो है एक्सपेंड द मार्केट फॉर कस्टमर जो है उनको उनका मार्केट जो है, मार्केट अवेलेबिलिटी जो है, गुड्स एंड सर्विस जो है उसको बढ़ा दिया गया। तो उसका मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करने के लिए अब मार्केट को भी एक्सटेंड किया गया, ताकि ये और मुल्कों तक बढ़े और हिंदुस्तान का कस्टमर जो है उस तक फॉरेन चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ तक पहुँच सके। तो ये तमाम रेस्ट्रिक्शंस जो हैं दे वेर मेड इन 1991। सो दीज आर some of the things. This is globalization, privatization and liberalization. These are some of the terms which are often used in business these studies. So this is enough for today. Thanks.